वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डिग्री की इम्पोर्टेंस के हवाले से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मुझे इस हवाले से कि यार डिग्री करनी चाहिए, डिग्री नहीं करनी चाहिए, वैल्यूएबल है डिग्री करना, क्या यूनिवर्सिटी में जाना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या हमें सिर्फ स्किल सीख के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाना चाहिए या हम बन सकते हैं, डिग्री करनी है नहीं करनी, मतलब इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के इस क्वेश्चंस का आंसर करूँगा कि डिग्री कितनी वैल्यू ऐड करती है और कितनी वैल्यू नहीं ऐड करती। हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी। वो कहते थे कि जब हमने अपनी डिग्री स्टार्ट की थी, बीएस हमने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि देखो बच्चों, अगर आप कुछ सीख के यहाँ से नहीं जाते, अगर आप कोई स्किल लेके यहाँ से नहीं जाते, तो ये डिग्री सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है और इसको फाड़ के फेंक देना, इसमें कोई हरज नहीं है। यानी कि इसको बेशक फाड़ के फेंक दो अगर आप कुछ यहाँ से सीख के नहीं जाते। तो ये एक काफ़ी जामिया बात है, एक बहुत ही अहम बात है, और यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार अगर आप स्किल्ड नहीं हो, अगर आप टेक्निकल नहीं हो, अगर आपको चीज़ों का नहीं पता, तो आप फास्ट छोड़ो, आप कॉमर्स छोड़ो, आप हार्वर्ड से डिग्री लेके आ जाओ, आपको जॉब नहीं मिलेगी। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, आई डोंट नो कि वो बंदा कैसे बात कर रहा था। ही वाज सेइंग कि अगर आपके पास फास्ट की डिग्री है तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछता और वो आपको हायर कर लेता है सिर्फ फास्ट की डिग्री देख के। इतनी नॉनसेंस बात है, ये क्या बात हुई? फास्ट से जो पढ़ के गया तो वो डेफिनेटली उसको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। फास्ट से पढ़ के गया और स्किल्ड है तो बहुत अच्छा पैकेज लेगा, और फास्ट से पढ़ के गया और स्किल्ड नहीं है तो अच्छा पैकेज लेके नहीं गया। अच्छा, अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि मैंने बात की कि यार स्किल्ड होना, तो क्या यूनिवर्सिटी स्किल देती है? ये भी अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यार कोई बंदा यहाँ पे आर्गूमेंट करेगा कि भाई देखो यूनिवर्सिटी स्किल देती ही नहीं है, यूनिवर्सिटी में क्या रखा है, वहाँ पे तो कोई स्किल ही नहीं है, क्यों हम डिग्री करें? तो देखो, स्किल दो तरह का होता है। एक आपका वो स्किल जिसको हम कहते हैं टेक्निकल स्किल, लाइक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ डीएसए, नॉलेज ऑफ ऊप, नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस, ठीक है, जो भी आपकी स्पेसिफिक डोमेन है उसका एक्सपीरियंस नॉलेज या उसका अच्छा नॉलेज, एक ये नॉलेज होता है। एक दूसरी टाइप का नॉलेज है जो कि आपका है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल कैसी है, आप में कॉन्फिडेंस कैसा है, आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैं ये कैमरे के सामने बैठ के बोल रहा हूँ, शायद कई ऐसे होंगे जो कि कैमरे के सामने बैठ के इस तरह नहीं बोल सकते, दैट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस होना, ये लीडरशिप स्किल होना, टीम के अंदर काम करना, टीम वर्क करना, टीम को संभालना, ठीक है, ये भी स्किल्स होते हैं। कम्युनिकेशन, ये भी स्किल होता है। अब आप डिग्री नहीं करते तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीख जाओगे, आप टेक्निकल भी स्किल सीख जाओगे, बट ये कहाँ से आएंगी? ठीक है, ये मुश्किल है कि आप सीखो, क्योंकि आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ हो ही नहीं अटैच, ऐसी कम्युनिटी के साथ अटैच ही नहीं हो जहाँ से आप ये सारी चीज़ें सीखो। या तो आपको ना कि मुझे ठीक है, मेरे पास एक फ़लाँ कम्युनिटी है, मैं उसके साथ अटैच हूँ और हम ये सारा कुछ सीख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, यू लर्न हाउ टू सिट विद पीपल, ठीक है, यू लर्न के यार टीचर की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उससे कैसे बात करनी है, जिससे आप सीखते हो कि सीनियर की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी में आपके सीनियर्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट आप सीखते हो, वहाँ से आप सीखते हो कि यार कैसे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है। देन यू डू प्रोजेक्ट्स इन ग्रुप्स, तो आप सीखते हो कि ग्रुप में प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है, ग्रुप कैसे चलता है, टीम कैसे चलती है। मे बी आप लीड करो कुछ किसी ग्रुप को, लाइक इफ़ लेट्स से टीचर कहता है कि यार ये एक असाइनमेंट है, सारे ग्रुप्स बना लो, दो दो तीन तीन के और करो। लेट्स सपोज आप किसी ग्रुप के लीडर बन जाते हो, तो वहाँ पे आपको समझ आती है कि कैसे ग्रुप को लीड करना है, कैसे टीम को लीड करना है, दैट इज़ अगेन अ स्किल। देन यू डू प्रेजेंटेशंस, आप उसमें सीखते हो कि प्रेजेंट कैसे करना है, स्टेज पे जाके कैसे बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है। देन यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे जाके आप, लाइक मैं अपने यूनिवर्सिटी टाइम में, हमारा एक एनुअल इवेंट होता था जिसमें प्राइज सेरेमनी होती थी, और एक तरह का आप लोगों को पता होगा, एक इवेंट हर यूनिवर्सिटी तकरीबन एक साल में करवाती है। तो मैं तकरीबन वहाँ पे 4 साल जब रहा, तो मैंने शायद 3 दफ़ा के 2 दफ़ा मैंने वहाँ पे स्टेज के ऊपर जाके स्पीच करी, और मैंने कोई एक टॉपिक, मैंने सर को कहा कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीच करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने टॉपिक चूज़ किया और मैंने जाके वो की।
दैट बूस्ट माई कॉन्फिडेंस कि कैसे मैंने पब्लिक के सामने बात करनी है, कैसे मैंने लोगों के सामने बोलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी में जा कर के सीखती हैं। उसके अलावा वो जो सारा करिकुलम होता है यूनिवर्सिटी का, वो एक प्लान्ड करिकुलम होता है, वो ऐसे नहीं बनाया जाता। माइट भी थोड़ा सा आउटडेटेड हो, बट कुछ चीज़ें आउटडेटेड नहीं होती। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी आउटडेटेड नहीं होगी, ठीक है। आपको हमेशा टीचर वो बुक रिकमेंड करेगा जो लेट सपोज लेटेस्ट एडिशन हो, ठीक है। तो अगर वो ऑथर कंटिन्यूसली उसकी अपडेट डाल रहा है बुक की, तो आप लेटेस्ट वर्जन पढ़ रहे हो, एंड देन यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, यू कैन गो एंड लर्न फ्रॉम देयर C++, ये जावा या DSA। बट देन आप वहाँ पे आपको एक पाथ दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि बच्चे देखो अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। लेट सपोज इन फर्स्ट सेमेस्टर यू लर्न बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको समझ आती है कि यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो अब आप चाहे यूट्यूब से सीखो, टीचर से सीखो, वहाँ यूनिवर्सिटी में आप ग्रुप में बैठ के सीखो, जैसे भी सीखो, तो आपको पता है। तो यूनिवर्सिटी आपको एक करिकुलम दे रही है, आपको रोड कि भाई ये सीखो, आपको एक्सपोजर मिल रहा है। उसके अलावा ये एक साइड होगी। लेट सपोज इसको आप कहते हो कि यार ठीक है, सम हो इट इज़ वैल्यूएबल, बट अगर मैंने इंटरनेट से ही सीखना है तो देन यूनिवर्सिटी की क्या वैल्यू है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके माइंड में। नाउ लेट्स मूव टू वर्ड अ सॉफ्टवेयर कंपनी। सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंपनी हायर किसको करती है? सॉफ्टवेयर कंपनी हायरिंग के टाइम क्या चीज़ें देखती है? देखो, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ लेट सपोज, और मैंने 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करने हैं फ्रॉम लेट से C# डेवलपर्स। मुझे C# को छोड़ो, मैंने जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हायर करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक जॉब एडवर्टाइजमेंट दूंगा, उसके अंदर लिखूंगा कि आई नीड अ फ्रेश ग्रेड्स ऑफ C# डेवलपर। लेट सपोज लेट्स रिमूव दिस कीवर्ड ऑफ फ्रेश ग्रेड्स। मैं कहूँगा कि मुझे 5 C# डेवलपर्स चाहिए जिनको ये चीज़ें आती हों, या मुझे 5 जावास्क्रिप्ट डेवलपर चाहिए उनको जिनको ये चीज़ें आती हों। अब क्या होगा, अब उस पर 100 बंदा अप्लाई करेगा, ठीक है। डेफिनेटली 100 से भी ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, बिकॉज लोग ज़्यादा हैं, जॉब्स कम हैं, ठीक है। तो हर बंदे ही अप्लाई करेगा। अब जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो क्या करेगी, वो कहेगी अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि इनमें कितने बंदे ऐसे हैं जिनका स्किल सेट मैच कर रहा है, यानी कि जो स्किल्ड हैं उनको मिले 25, ठीक है जी। उनको कितने चाहिए? 5, उनको 25 मिल गए। अब वो देखेंगे यार अब 25 हैं, अब आगे क्या क्राइटेरिया है? स्किल तो सब ने लिखा हुआ है कि मुझे भी जावास्क्रिप्ट आती है, मुझे भी आती है, मुझे भी आती है, हमें कैसे पता किसको आती है? ठीक है, अब देखो कि यार किस किस ने गिटहब पे कोड डाल रखा है, या किस किस का कोड गिटहब पे पड़ा हुआ है, या किस किस ने प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं। गए प्रोजेक्ट्स निकालने के बाद पता चला कि यार 15 बंदे जो है ना वो रेलेवेंट है, जिनके प्रोजेक्ट्स भी अच्छे पड़े हुए हैं। अब आगे तो ये स्क्रूटनी करती जा रही है कंपनी, ठीक है। अभी सिर्फ स्किल देख रही थी, स्किल के साथ अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ 15 स्टूडेंट्स निकल आए। अब कंपनी देखेगी कि ये बताओ कि इनमें से डिग्री किसके पास है, ठीक है। स्किल तो सारे हैं, आपका क्या ख्याल है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा उसके पास स्किल नहीं होगा? जिसने डिग्री नहीं करी सिर्फ उसी के पास स्किल है? नहीं, डिग्री वाले के पास भी स्किल है। यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि भाई अब वो देखो जिनके पास डिग्री है, ठीक है जी, 5 और साइड पे हो गए, पीछे रह गए 10। अब यूनिवर्सिटी कहेगी कि अब इनमें से देखो कि किसकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कि कौन अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। चलो जी, ये 2 नस्ट के हैं, 3 कामसेट के हैं, 2 ITU के हैं, 1 फास्ट का बच्चा है, कुल मिला के 7 हो गए। कंपनी 7 पकड़ेगी, 7 को कॉल करेगी, उनमें से लेट सपोज 7 का इंटरव्यू कंडक्ट हो गया, उसमें से 5 सेलेक्ट हो गए, या लेट सपोज 2 सेलेक्ट हुए। अब पीछे जो बाकी बचे उनमें कंपनी देखेगी। तो आप देख रहे हो, ये सिर्फ इसका फ़ायदा क्या होता जाता है, आपने डिग्री करी, आपको 1 प्लस मिला पॉइंट, आपने स्किल सीखा, आपको 1 और प्लस पॉइंट मिला, आपने कोड गिटहब पे डाला, आपको 1 और पॉइंट मिला, आपने अच्छा रिज्यूमे बनाया, आपको 1 और पॉइंट बना। आपने अपने पॉइंट्स बढ़ाने हैं। आपके जितने पॉइंट्स बढ़ेंगे, देखो मुझे 5 बंदे चाहिए, 100 डिग्री वाले हैं और 500 बगैर डिग्री के हैं, तो अब मुझे बताओ कि मैं उनको क्यों देखूं जिनके पास डिग्री नहीं है। तो ये जो 100 डिग्री वाले हैं, इन्होंने पहले ही अपना 1 पॉइंट बढ़ा लिया है, ठीक है। और अब इनके बाद स्केल और ये वो, अब ये आगे इंटरव्यू पर इनका इंटरव्यू होगा।
अब देखा जाएगा कि इनमें से कौन सा वाकई ही अपने रिज्यूमे के अकॉर्डिंग स्किल्ड है और किस में कौन अच्छी बात कर रहा है, कौन अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, किसकी बोल चाल कैसी है, चाल ढाल कैसी है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, पब्लिक स्पीकिंग ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, कॉन्फिडेंट कितना है, लीडरशिप स्किल कैसे, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स दे जज। और उसके बाद वो बंदा हायर कर लेंगे। किसने इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, ठीक है, किसके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और फिर वो बंदा हायर कर लेते हैं। सो दैट्स वाई डोंट गो विद द पाथ कि जहाँ पे डिग्री के बगैर आप चलो, ठीक है। डिग्री करो, साथ इंटर्नशिप्स करो, साथ स्किल सीखो। आपको डिग्री के दौरान भी तो आप जॉब कर सकते हो ना, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो कहीं पे, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यू कैन अर्न मनी। डिग्री करो, साथ फ्रीलांसिंग करो, आखिरी 2 सालों में इंटर्नशिप करो। और डिग्री का टाइम भी कितना होता है, इट्स टोटल 4 ईयर। आप 4 साल में नेटवर्क बनाओ। और फिर ये भी होता है कि आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ से ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, कंपनीज आती हैं और वहाँ से लोग हायर करके ले जाती हैं, दिस इज ऑन कैंपस प्लेसमेंट। तो आपके हायरिंग के चांस बढ़ जाते हैं। कई कंपनी फ्रेश ग्रेड हायर ही ऑन कैंपस प्लेसमेंट से करती है कि वो सिर्फ हायर ही यूनिवर्सिटी से करेगी, वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट करते ही नहीं है फॉर फ्रेश ग्रेड्स, ठीक है। वो फास्ट में जाएंगे, प्लेसमेंट करेंगे वहाँ से एंड दैट्स इट, उनका कोटा पूरा। उन्होंने थोड़ी हज़ारों बंदे रखने, उन्होंने चंद एक लोग रखने होते हैं, वो जाते हैं फास्ट नर्स कामसेट में उठा लेते हैं बच्चे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखो। तो ये आज की वीडियो थी। हमने व्हाट्सएप के ऊपर भी एक कम्युनिटी बना रखी है ITCS कैरियर गाइड के नाम से। वहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ PDFs ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक DSA, ऊप, रोड मैप्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, जो भी मुझे वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है कहीं से तो मैं वो शेयर करता रहता हूँ। वॉइस नोट शेयर करता रहता हूँ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। उसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं इन डिफरेंट कंपनीज लाइक डेवलपर्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल रिक्रूटर्स, HRs, तो उनसे भी फीडबैक लेके, वैल्यूएबल फीडबैक जो कि किसी तरीके से स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो, ITCS स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ले करके वो भी मैं कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूँ। तो उस कम्युनिटी को आप ज़रूर ज्वाइन करें। वो कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और मैं पहले कमेंट के अंदर पिन भी कर दूंगा लिंक, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और निमिष। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।